अच्छा रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, रुको। रतन पास के तालाब से एक नुकीले पत्थर की गड्डी में पानी भरकर लाता है और गधे को पिलाता है। पानी पीते ही गधे की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अरे अरे अरे, रो कह रहे हो भाई? वाकई में तुम्हारे मालिक ने सचमुच तुम्हें लगता है घर से निकाल दिया है। बताओ भला, कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जब तक जरूरत थी तब तक तुमसे रगड़ के काम कराया होगा और काम निकलते ही तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बेटी पता है बड़ी दयालु है, जब वो वापस आएगी तो तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। चलो। रतन गधे को अपनी साथ लेकर जैसे तैसे घर पहुंचा और उसे एक खूंटे से बांध दिया। हाँ दोस्त, अब तुम यहीं आराम करो, मैं अपने पिता और बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जैसे ही रतन जाने लगा तभी गधा बोल पड़ा, रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम तो बोल भी सकते हो। अब इतनी देर से चुप काहे थे भाई? अब मुझे लगा था कि आप भी मेरे मालिक की तरह होंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं आपकी बेटी और आपके पिता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे दोस्त कहा है ना। अरे दोस्त, तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है, अब तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर मेरी बेटी और पिता को कैसे ढूंढोगे बताओ? अब आप बस चलिए मेरे साथ, मुझे पता है कि आपकी बेटी और आपके पिता कहाँ है। क्या सच में तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है, आइए चलिए मेरे साथ। रतन तुरंत उसकी रस्सी खोल देता है और उसके साथ चल पड़ता है। तभी गधा अचानक पूरी तरह स्वस्थ होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये देखकर रतन हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अब इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? शायद अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ, रतन अपने मन को समझाकर गधे के पीछे पीछे घने जंगल की ओर चल दिया। उनके जाते ही अंश और दिवाकर रतन के घर पहुंच जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे क्या बात है मेरा शेर, क्या चाल चली तूने? अब ये घर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल, अरे तुम तो हमारे गांव का नियम जानते हो, जो व्यक्ति लगातार 16 दिन तक अपने घर में नहीं रहता, उसका घर उस व्यक्ति का हो जाता है जिसकी पहली नजर पड़ती है। 15 दिन पहले मैंने इसके पिता और बेटी को झूठ बोला कि रतन की जान खतरे में है, और वो दोनों रतन को ढूंढे निकले। और आज मैंने रतन से भी झूठ कह दिया कि उसके पिता और बेटी लापता है। अब रतन उनको ढूंढने निकल गया, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और यहाँ घर हमारा हो जाएगा। वाह भाई वाह, मान गए तुम्हारी चाल, गजब चालबाज, गजब टोपीबाज आदमी हो गई, वाह। ब्रूनो जोर जोर से हंसने लगते हैं और रतन और गधा घने जंगल में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हाँ दोस्त, अरे हमें और कितनी दूर जाना हो गया? बस थोड़ा और चलिए मालिक, उसके बाद आपको आपके पिता और आपकी बेटी मिल जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, चलिए रे। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश, पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। तभी रतन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बने छोटे से छप्पर पर पड़ी। छप्पर के नीचे प्रेमचंद और काव्या ठंड से कांपते हुए बारिश में भीग रहे थे। पिताजी, काव्या, तुम दोनों यहाँ इस हालत में, और घर छोड़कर यहाँ क्यों हो गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या होगा बेटा, हम दोनों तो पिछले 16 दिन से यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम अब जाकर आए हो। अरे कहाँ रह गए थे तुम, ये बताओ। हाँ पिताजी, हम दोनों पिछले 16 दिनों से इसी छप्पर के नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। पास में खजूर का पेड़ था, उसी के फल खाकर और पानी पीकर जैसे तैसे हमने समय बिताया। अरे लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए? आखिर तुम्हें बुलाया किसने था कि मैं यहाँ मिलूंगा? किसने क्या? उसी अंश ने। उसने कहा था कि तुमने हमें यही बुलाया है। उसने बताया कि तुम 2 साल से घर नहीं आए, इसीलिए तुम हमसे यही मिलोगे। बस उसके बाद मान कर ये सुनते ही रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पिताजी,
पिताजी यह सब अंश की सोची समझी चाल है, उसने मुझसे भी झूठ बोला, यानी कि वो किसी भी तरह से हमारा घर हड़पना चाहता था। भीमचंद सिर कतर कर बैठता। अरे बेटा, तू तो हमारे गांव का नियम जानता ही है, अगर कोई लगातार 16 दिन तक अपने घर में न रहे तो उसका घर उससे छिन जाता। लगता है अंश ने इसी नियम का फायदा उठाकर हमारे साथ ये छल किया है। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो इस गांव में लौटने का भी कोई फायदा नहीं है। हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कबीले का नियम है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों के लिए नया घर कहाँ से लाऊं। मैं तो अब तक 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन अब इतना धन कहाँ से लाऊं? रतन की आंखों से आंसू छलक पड़े। तीनों गहरी चिंता में डूब गए। तभी वो गधा आगे बढ़ गया। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं कोई साधारण गधा नहीं बल्कि एक जादुई गधा हूँ। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तुम गधा होकर इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो भाई? पिताजी, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण गधा नहीं है। गधा 2 कदम पीछे हटता है और अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल सोने का महल बन गया। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। ये क्या? इतना बड़ा सोने का महल अचानक से कैसे बन गया? ये दोस्त, ये तुम्हारे पास कैसी शक्ति है? क्योंकि मैं एक जादुई गधा हूँ। आपने मेरी मदद की, इसीलिए अब आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। अब आप तीनों इस महल में रहिए और आराम से अपना जीवन बिताइए। जो सुख सुविधाएं आपको कभी नहीं मिली ना, वो सब आपको अभी यहीं मिलेंगी। अब बेटा, इतना भव्य सोने का महल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो इसके अंदर चलते हैं, चलो। प्रेमचंद खुशी खुशी महल के अंदर चले जाते हैं। दोस्त, तुमने आज मेरे परिवार को नई जिंदगी दे दी। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, कभी नहीं। रतन भी प्रसन्न होकर महल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे काव्या भी चलने लगी। ये गधा हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? मुझे कुछ ना कुछ अजीब जरूर लग रहा